जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी ड्रीम है, जो हम पूरा करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं वहां से नहीं पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ब्राइट फ्यूचर को चुने हैं और ब्राइट फ्यूचर से हम करना चाहते हैं। हाँ या ना, कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि ब्राइट फ्यूचर से हम वो सारे कमाल कर सकते हैं या करना चाहते हैं जो हमने अपनी जीवन में अभी तक नहीं कर पाया। आज तक आप जो चाहते हो अगर नहीं कर पाया, उसकी कारण ये है आपने जिस प्लेटफॉर्म में मेहनत किया, जिस जगह में काम किया, उस जगह की वजह से नहीं है, गलती उसमें आपकी नहीं है। आपको ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा जिस वजह से नहीं कर पाए हो। आज अगर हम बात करें, एक फोटो है देखिएगा, एक आदमी अपनी जीवन में ना यहाँ से शुरू करता है, पैदा होता है, धीरे 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 यहाँ से होते हुए और यहाँ तक पहुंचता है। इस जर्नी में ना बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, लोगों की ख्वाहिश, लोगों की चाहत, फिर समय के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो अलग अलग एज का अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जैसे जब बच्चे होते हैं तो उसकी दिमाग जो होता है ना एकदम खुला होता है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। फिर धीरे धीरे उसकी सेंस आता है तो उसको ये पता चलता है कि कहाँ पॉटी नहीं करना, कहाँ पेशाब नहीं करना, ये सब सीखते हैं। फिर एक एज आने के बाद उसको लगता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, खुद करना है, खुद के लिए करना है। जब 15 16 साल 20 साल का होता है, खुद के लिए सोचता है। उसके कुछ समय के बाद वो आदमी फिर उस जिम्मेदार बनता है, उसकी शादी होता है, बच्चे होता है, फिर सोचता है कि औरों के लिए करना है। फिर एक एज ऐसा आ जाता है, इस एज में आके फिर वो बच्चे के जैसा हो जाता है। क्या होता है कि उसके पास उस समय अगर स्वास्थ्य सही नहीं होता है और उसके पास पैसा नहीं होता है, तो जीवन का जो सबसे कष्ट होता है ना, वो इस एज में आके होता है, जो डंडे लेके खड़ा है। और फिर वो आदमी धीरे धीरे इस दुनिया से चले जाते हैं। ये जिंदगी है, ये सबके लिए है, यही है। इसी जिंदगी को जीने के लिए या इस समय को बिताने के लिए समझ लीजिए, या इस जर्नी में ना लोग अपनी जिंदगी को कैसे कैसे जीते हैं सबको पता है। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास, कोई कुछ बनता है, तो उसका एक ही कारण होता है कि वो कर्म क्या कर रहा है। और उसकी कर्म से भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी सोच कैसा है। अगर वो आदमी सोच बड़े रखते हैं, बड़ा करने का सोचता है, तो आदमी बड़ा कर जाता है। अदरवाइज आदमी नहीं कर पाते हैं और कैसे कैसे फिर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे लोग चले भी गए, हमें और आपको भी जाना है। लेकिन इस जिंदगी को जीने के लिए, इस जिंदगी को बिताने के लिए हर आदमी चाहता है कि बेहतर लाइफ जिए। क्या ये बात सही है? हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? और हम जिस एज पे भी है सबको पता है, हर एक एज के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर 40 45 के हैं तो आपको पता है कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, सबके लिए, सबकी हमारी जिम्मेदारी है उनकी परवरिश या उनकी देख रेख करना। और हम सबको पता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरी तरह एक्चुअली में जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। करना तो हम चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। अब वो क्या होता है ना, उसकी अगर हम बात करें कि आज अगर हम इस ब्राइट फ्यूचर में आए या जिस मीटिंग को अगर अटेंड करें, ब्राइट फ्यूचर को भी हटाते कि अगर सिर्फ इस मीटिंग में आज जो हम आए हैं ना, इस मीटिंग में आने का एक ही उद्देश्य है कि हम जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते, कुछ और करना चाहते, कुछ बेटर करना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? 330 34 लोग हैं, क्या ये सारे के सारे लोग, हम कहीं ना कहीं अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट लाइफ है, इससे हम खुश नहीं है और हमें आगे बढ़ना चाहते हैं? तो इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग इसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हो? और कहानी को अगर आप ध्यान से सुनते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस कहानी ने आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो तैयार हो सुनने के लिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कहानी की तरह नहीं है, इसको एक अलग नजरिया से सुनना है, इससे आपकी जीवन बदल सकता है। या आज की मीटिंग जो आप अटेंड कर रहे हो, अपनी एटीट्यूड को चेंज करके करिएगा। ये कहानी आपके जीवन में वो बदलाव ला सकता है, जिससे आप अपनी नहीं, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आप अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जीवन को बदल सकते हो। तो क्या होता है कि एक आदमी एक भिखारी होता है,
और वो भिखारी किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म के एंड पे बैठ के डेली भीख मांगता था, और उसको भीख बहुत कम लोग देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बैठा हुआ था, उस दिन उसके पास कोई भीख नहीं मिला था उसको। तो एक लंबा सा आदमी कोट पैंट में आता है और उससे वो भीख मांगता है। तो उस आदमी ने, वो आदमी था, लंबा सा आदमी था, बिजनेसमैन था। उसने उस भिखारी से बोलता है, ये बताओ तुमने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया भी है, या सिर्फ मांगते ही रहते हो? तो बोला, बाबू मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोला, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं लेन देन पे विश्वास करता हूँ, जो मुझे कुछ देता नहीं है तो मैं उसको कुछ देता भी नहीं। ये बोल के वो ट्रेन में बैठ के चला जाता है, और इस बात को उस भिखारी की दिमाग पे जाता है, और वो सोचता है कि इसलिए मुझे भीख नहीं मिलता होगा, क्योंकि मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। ये बात उसको परेशान करता है। वो घर जाता है, और 2 दिन तक वो भीख मांगने भी नहीं आता है। तो तीसरे दिन वो फिर आके उसी जगह पे बैठता है और सोचता है कि लोगों को मैं क्या दूं। तो उसको सामने रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ फूल की पेड़ दिखता है, फूल दिखता है उसको। तो उसने डिसाइड किया कि मैं फूल तोड़ के, जो भी आदमी मुझे भीख देगा, मैं उसको उसके बदले में फूल देता हूँ। तो जब वो फूल देने लगा, तो उसको भीख मिलने का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, ज्यादा भीख मिलने लगा। तो उसको लगा कि लोग मुझे भीख दे रहा है, और उसके बदले में जब मैं उसको फूल दे रहा हूँ तो लोग मुझे भीख ज्यादा दे रहा है। और जब फूल खत्म हो जाता है तो उसको भीख मिलना बंद हो Recording जाता in है। progress. और कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक दिन फिर वो ट्रेन के अंदर जाता है, और वो कोट पैंट पहनने वाला आदमी जो उसको बोला था कि तुम्हें कुछ देते नहीं हो किसी को, तो उस आदमी को जाके फूल पकड़ाता है और बोलता है, बाबूजी मुझे भीख दो, आज मुझे कुछ देने के लिए आपके पास है। तो उसको फूल देता है, तो फूल के बदले में वो उसको कुछ पैसा देता है। और वो आदमी फिर एक और बात उसको कह के चले जाते कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम तो व्यापारी हो। और वो आदमी मन से एकदम प्रसन्न हुए, ट्रेन से बाहर निकला, और एकदम से जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि आज से मैं व्यापारी बन गया। तो आसपास के जो भिखारी और लोग थे, सब लोग, उसको लगा कि आदमी पागल हो गया। और फिर उस दिन के बाद वो आदमी कभी भीख मांगने नहीं आया। और करीब 6-8 महीने के बाद, एक उसी ट्रेन के अंदर, उसके बॉगी के अंदर, आमने सामने सीट पे वो दोनों आदमी, वो बिजनेसमैन और वो भिखारी, दोनों कोट पैंट पे बैठा हुआ मिलता है। और जो भिखारी था उस आदमी को बोलता है कि आप मुझे पहचानते हो? बोला, नहीं, शायद आपकी हमारी ये पहली मुलाकात है। बोला, नहीं, आपकी और हमारी ये तीसरी मुलाकात है। बोला, कौन है? बोला, मैं वही भिखारी हूँ। बोला, आपकी वो 2 बात है जो मेरी जीवन को बदल के रख दिया। बोला, क्या? बोला, वो पहली दिन जब आपने मुझे बोला था कि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो तो तुमको क्यों देगा। तो उस बात से मुझे ये लग रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए। मैं तो भीख के अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो उस बात पे मुझे ये लगा था कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए। और दूसरी बात पे जब आपने मुझे व्यापारी बोला था, उस दिन मैं अपने आप को पहचाना था कि मैं कौन हूँ। आपकी इस बात ने, आपने जो ये बताया था मुझे कि प्रकृति का नियम क्या है, गिव एंड टेक वाला, मैं समझ चुका था कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। मुझे जो लोग भीख दे रहा था, मुझे भीख नहीं दे रहा था, मेरी फूल को लोग खरीद रहा था। ये बात मुझे आपने बताया था, और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था ये बात। और उस दिन के बाद मुझे लगा था कि लोग मुझे भीख इतना क्यों दे रहा है, क्योंकि जिस रेट पे मैं लोगों को फूल दे रहा था ना, लोग फूलों का जो दाम था, जो मूल्य था, वो मुझे लोग दे रहा था, क्योंकि इतना सस्ता फूल कहाँ मिलता लोगों को। और मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा था, लेकिन मैं भिखारी नहीं था। मैं क्या बन गया था? मैं बन गया था एक व्यापारी। ये बात आपने मुझे बोला था। मेरे को तो जीवन में ये लगता था कि मैं भीख के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन आपने मेरी दिमाग को खोल दिया था कि अब आप बहुत कुछ कर सकते हो।
तो मैं आप लोगों की इस कहानी से ये बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है ना, आप खुद के आत्मसम्मान को बढ़ाइए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाइए। जब जब पैसों को लेकर के, जब जब आपको कभी कुछ कहीं पे इंसल्ट, कहीं पे जलील, कहीं पे आपको असम्मान होना पड़ा, अगर आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा लेंगे ना, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। उस भिखारी को ये नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी व्यापार कर सकता हूँ। फिर उसने उस आदमी से पूछा, बोला ये कोट पैंट में आज कहाँ जा रहे हो? बोला उस फूल का वो जो भिखारी का काम छोड़ करके, जिस दिन से आपने बोला था ना कि आप एक व्यापारी हो, और मुझे लगा था कि यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, तो मैं आज के डेट में एक बहुत बड़ा फूल के व्यापारी हूँ, और अपने जिसके काम से मैं दूसरी शहर जा रहा हूँ। तो उस भिखारी की जीवन बदलने के लिए ना, उस आदमी की एक बात था जो पहले दिन उसको बोला था, जिससे उसकी जीवन बदल गए। तो आप क्या हो ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये ब्राइट फ्यूचर के लीडर, या ब्राइट फ्यूचर में आप अगर आते हो, जो आपको मोटिवेशन समझ लीजिए, इंस्पिरेशन समझ लीजिए, जो आपको कहते हैं ना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये बिलीव, या अगर अपने अंदर आप ला सकते हैं, या अपने आप के आत्मसम्मान को आप बढ़ा सकते हो, तो जीवन में आप कमाल कर सकते हो। तो आज के बाद आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अगर चाहोगे, आज तक नहीं कर पाए, डजेंट मैटर, लेकिन ब्राइट फ्यूचर वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप कमाल करते हो। कितने लोगों की ये कहानी समझ में आई ये बात? किसी एक आदमी की एक बात से जीवन बदल सकते हैं, बात सही है या गलत है? बदल सकते हैं कि नहीं है? तो ओके, वेरी गुड। तो आज हम बात करते कि हमारे जीवन के जो सपने हैं, लक्ष्य है, हम आज तक अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना, उसकी एक ही कारण है कि हमें सही प्लेटफॉर्म और सही सरकमटेंस नहीं मिला। जब हम कुछ बड़ा करने के लिए गए, जब जब हम बड़े सोचे, तो हमारे आसपास के जो लोग थे ना, वो हमें से बोलता था कि बेटा तू नहीं कर सकता है, या तुम्हें ये पागल की तरह बात मत करो, इतनी बड़ी बात करना चाहिए, आप उनको बहरा कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं सुनिएगा। आपको सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बस आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। और ब्राइट फ्यूचर को समझने के लिए अगर हम बात करें, देखिए, आमिर बनना है ना, तो आमिर बनने के लिए, आमिर ऐसे नहीं है, पहले आमिर वाली सोच आपकी दिमाग पे आना चाहिए। एक होता है रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। अगर हम बात करें, इस दुनिया में जो बड़े लोग हैं, या इस दुनिया में जो धनी लोग हैं ना, वो खुद से काम नहीं करता है, वो लोगों से काम करता है, या यूं कहो, जिसके पीछे लोग हैं वो बड़ा आदमी है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? आप सबको पता है ये बात कि भाई पीछे लोग हैं तो आप बड़ा बनोगे, जिसके पीछे लोग हैं वो बड़ा है। तो ब्राइट फ्यूचर आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने पीछे लोग लाने का, लोगों को बनाने का, लोगों को तैयार करने का। यह फॉर्मूला ये है, जैसे मैं अभी ट्रेनिंग में जा रहा था, मैं जहां जहां गया, लोगों से एक सवाल किया था मैंने। ये सवाल आपसे आज फिर करना चाहता हूं कि 10-20 हजार कमाना मुश्किल है, या 2-4 लाख कमाना मुश्किल है? तो लोगों ने हर मीटिंग पे 90% लोगों ने ये कहा कि सर 20-30 हजार कमाना आसान है, और 2-4 लाख कमाना मुश्किल है। तो हमने लोगों को बता के आया था कि 10-20-30 हजार कमाने के लिए आदमी को गर्दन के नीचे वाला हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है, जो मेहनत करते हैं। और 2-4 लाख रुपए कमाना है, तो गर्दन के ऊपर वाला, मतलब अपनी मस्तिष्क, अपनी दिमाग को इस्तेमाल करना है। तो लोगों ने बोला सर ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आज के बाद ये समझ लीजिएगा, 2-4-5 लाख रुपया कमाना आसान है, और उसको कमाने के लिए कुछ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में, ब्राइट फ्यूचर जैसे प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आपको लोग कमाना, और लोग कमाने के लिए अगर आप लोगों के पीछा करोगे, तो पैसा आपका पीछा करेगा। आज तक अगर हम बड़ा नहीं बन पाए, एक ही कारण है कि हम पैसे के पीछे कर रहे थे, लोगों का पीछे नहीं किया। आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग, ब्राइट फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है लोग कमाना। लोगों को कमाने के लिए लोगों की पीछा करिए, लोगों को सिखाइए, लोगों को अच्छी परवरिश करिए, अपने बच्चों की तरह करते जाइए। लोगों की परवरिश या लोग कमा लेंगे, तो इस धंधे में ना आप किंग बन सकते हो। आज के बाद
समझ लेना, जिसने लोगों का पीछा किया, जिसने लोग कमाया, तो पैसा उसका पीछा करता जाएगा। पैसे के पीछे बिल्कुल मत करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आपको लोग कमाना है। जिसने लोग कमाया या लोग बनाया, वो आज इस धरती का बड़ा है। आज तक हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन ब्राइट फ्यूचर हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है जहां से अपने साथ लोगों को ला सकते या लोग कमा सकते। उसके लिए क्यों लोग आपके साथ आएगा, सबसे पहले ये समझो। लोग आपके साथ इसलिए आएगा, अगर लोग कमाने से बड़ा हो सकता है तो लोग लाओ। और लोग लाने के लिए क्या करना होगा? हर आदमी को सुबह से लेके शाम तक और अपनी सिर से लेके पैर तक को मेंटेन करने के लिए जितनी प्रोडक्ट का यूज करता है वो आदमी, वो सारे के सारे आपके पास है। ये आज दिमाग पे बैठा लीजिए। हर आदमी की जरूरत की चीज, बीमार होना, खाना खाना, नहाना धोना, सब कुछ करने के लिए जो आदमी को चाहिए प्रोडक्ट, वो आपके पास है। ये आपको दिमाग पे बैठा लेना कि मेरे पास वो चीज है जिससे हर आदमी की जरूरत की है। क्लियर है? हर आदमी की जरूरत है। कब तक है? जब तक वो जिंदा रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो प्रोडक्ट उसको चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप उसको पैसा कमाने का या जिंदगी बनाने का रास्ता आप देते हो। अब सवाल है वो आपसे क्यों लेगा? आपसे इसलिए लेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है, मार्केट से अच्छा है, और सपना पूरा करने का मौका है, ड्रीम पूरा करने का मौका है। ये फीलिंग अगर आपके दिमाग में आ जाए, ये फीलिंग, ये सोच, ये एटीट्यूड आप अगर अपनी दिमाग में चढ़ा सकते हो ना, तो इस बिजनेस, तो आपकी एटीट्यूड, आपकी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होना चाहिए। मैंने बहुत सारे जगह मीटिंग में ये बात करके आया, कितने लोग एक इस एटीट्यूड को अपना बदल लिया। इस एटीट्यूड को अगर बदल लेंगे तो आपकी बिजनेस में रिजल्ट मिराकल आने वाला है, चमत्कार होने वाला है। आज के बाद आप ये सोच के चलिएगा कि मेरे पास जो चीज है हर आदमी की जरूरत की है, सबकी जरूरत की है। अगर ये सोच के आप मार्केट में जाओगे, ये सोच के जब आप लोगों के पास जाओगे, तो आपकी रिजल्ट में बहुत अंतर होने वाला है। और ये धंधे में सक्सेस होना बहुत आसान है, या मैं ये कहूँ, आप अपने नीचे हर एक आदमी को लेके ला सकते हो या सबको लेके आ सकते हो या सफल हो सकते हो। आसान इसलिए है, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा टैलेंटेड, आपसे ज्यादा एडुकेटेड, आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सबको अपने नीचे लेके आ सकते हो। आप सोचते हो मैं लेडीज हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे करूँ? बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप अच्छे काम करने वाला, आप अच्छे जो टैलेंटेड लोग, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे ज्यादा हिम्मत वाला, उस सबको अपने साथ लेके आ सकते हो। और सब इसलिए आएगा, सबकी जरूरत की चीज आपके पास है, और आपसे इसलिए लेगा क्योंकि आप मार्केट से सस्ता, मार्केट से अच्छा, साथ में पैसा कमाने का रास्ता देते हो। तो आज के बाद आपकी दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया मेरे पास जो बिजनेस है हर आदमी की जरूरत की है। जब ये सोच लेके आप जाओगे लोगों के पास ना, तो आपकी बोलने का, समझाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। और ये जब चेंज होता है ना, तो आप किसी को भी अपने साथ ला सकते हो और हर किसी को आप जोड़ सकते हो। ये अगर दिमाग पे लेके चलते हो तो आपके लिए ये काम करना बहुत आसान हो सकता है। अब सवाल है आप सबसे, 414 लोग हैं, क्या ब्राइट फ्यूचर से सपना पूरा हो सकता है? कितने लोगों को लगता है? सारे से सवाल है, 417 लोग हैं, मैं सबसे आंसर चाहता हूं, क्या ब्राइट फ्यूचर से सपना पूरा हो सकता है? 417 लोग हैं, 417, मुझे सबका आंसर चाहिए। सपना पूरा हो सकता है, वेरी गुड। अगर सपना पूरा हो सकता है तो इस बात को कान खोल के सुन लीजिए आज। काम से सपना पूरा हो सकता है। काम कभी आप, कभी डाउन, कभी किसी से कुछ बात होगा, कभी किसी से कुछ होगा, कुछ लोग कुछ कहेगा आपको, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इस बात को दिमाग पे गांठ बांध लीजिए, जिस काम से सपना पूरा हो सकता है ना,
उस काम के खिलाफ जो जो आपके खिलाफ आएगा, या मैं यूं कहूं कि अगर दुनिया उसके विरोध करे ना, तो दुनिया छोड़ने को तैयार होइएगा, उस काम को मत छोड़िएगा। अगर सपने आपका है, अगर अपनी सपने को आप पूरा करने चाहते हो, तो ये दिमाग पे बांध लीजिएगा कि जिस काम से, इस काम से अगर मेरे सपने पूरे होने वाला है, तो इस काम को फिर छोड़िएगा मत। क्यों छोड़ देते हैं आप? कुछ समय करते हो फिर छोड़ देते हो, जब आपको पता है कि मैं और जगह पे जहाँ पे काम कर रहा हूँ, उस जगह में मुझे नहीं पता सपना पूरा होगा नहीं पूरा होगा। ब्राइट फ्यूचर इस दुनिया के अंदर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने को पूरा करने का गारंटी लेता है, और वो अपनी बुकलेट में लिख के दिया हुआ है। दुनिया में जो जहां से भी पैसा कमा रहा है ना, उसको अगर सपना पूरा करना है, तो पैसे को कमाने के बाद उसको सेव करना होगा, उसके बाद जाकर वो अपनी ड्रीम पूरा करेगा। ब्राइट फ्यूचर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप काम करते हो तो आपको इनकम देते हैं, आपकी जरूरत की चीज आपको देता है, हर महीने कुछ ना कुछ टारगेट देता है, साथ ही साथ आपकी हर एक मेहनत को जोड़ के 8 करोड़ की रिवार्ड आपको लिख के दिया हुआ है। और जो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आपको देने का वादा नहीं करता है, वो गारंटी है, बोला तुम लेके जा सकते हो, बस शर्तें यहीं बने रहो। 100% हर आदमी का पूरा हो सकता है। और अगर आप सपने आपका है, और अपनी सपने से अगर आपको लगाव है, अगर इमोशन से जुड़ा है, उससे अगर आपको मोहब्बत है, तो उसकी विरोध करने के लिए जो आया ना, उसको छोड़ने को तैयार होइएगा, लेकिन इस काम को नहीं छोड़िएगा, तो आपकी जीवन पूरा, सपना पूरा हो सकता है। अब देखिए, टारगेट की अगर मैं बात करूं, कंपनी आपको इनकम दे रहा है, आपकी जरूरत की चीज, सर्दी में आपको कंबल चाहिए, आपके घर में गीजर चाहिए, क्या सोच होगा कंपनी का बताइए, कि एकदम समय के साथ साथ हर एक वो चीज आपको प्रोवाइड करता है, वो भी जो प्लान में दिया हो वो नहीं, उसके अलावा आपको देने को तैयार है। आप बताओ, आप अपने नीचे एम्पायर खड़ा करने के लिए एक मिशन पे काम कर रहे हो, और उस मिशन पे आपकी परिवार की, आपकी घर की सारी जरूरत को पूरा करने के लिए ब्राइट फ्यूचर एक के बाद एक चीजें आपको दे के जा रहा है। ये सिर्फ ब्राइट फ्यूचर को ना आप किस नजरिया से देखते हो उस पर डिपेंड करेगा। मैं जिस तरीके से आपको बोल रहा हूं, अगर इस नजरिया से अगर आप देखने लगोगे ना, आपकी बात, आपकी एटीट्यूड, आपकी कॉन्फिडेंस एक अलग सेकेंड लेवल का होगा। ये अगर सोच आप दिमाग पे लेके चलते हो, आप सोच के देखिए, ये जो टारगेट है, गीजर की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि मेरे बाथरूम में गीजर हो, हाँ या ना। और ब्राइट फ्यूचर आपको फ्री में लगाने का मौका दे रहा है। यहाँ पे 90% लोग होगा जिनके बाथरूम में गीजर है ही नहीं है। और ये गीजर सिर्फ गीजर नहीं है, ये गीजर नहीं है, ये गीजर हो सकता है आप खरीद सकते हो, लेकिन ये गीजर को अगर आप अचीव करने के लिए, लिखा है ना, विथ ए टारगेट एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब किसी टारगेट के साथ आप किसी काम को करते हैं ना, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। और इस टारगेट को खत्म होने में आपके पास सिर्फ 10 दिन बचा है। इस 10 दिन के अंदर जो लोग अभी तक तैयार नहीं हुआ, जो लोग अभी तक माइंडसेट नहीं किया है, तो अपनी माइंडसेट बना लीजिए, अभी भी कर सकते हो। इसको करने के लिए कुछ नहीं है। अपने जो नए लोग हैं, मैं उनको कहूँ, जो लोग अभी इस मंथ ज्वाइन हुआ, लास्ट मंथ ज्वाइन हुए, आप अपनी क्लोज रेफरेंस में लोगों को अप्रोच करिए, इस बिजनेस को लेके हर किसी को, हर क्लोज आदमी को अप्रोच करिए। और इस मेंटालिटी पे अप्रोच करिएगा कि मेरे पास जो चीज है वो उसकी जरूरत की है, और मेरे से उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से सस्ता, मार्केट से अच्छा, और उसको सपना पूरा करने का मौका दे रहा हूं। तो उस लेवल के एटीट्यूड के साथ जब आप जाएंगे, जब एक गिविंग एटीट्यूड के साथ लोगों को जाएंगे ना, हर कोई आपके साथ जुड़ने को तैयार होगा, हर कोई आपके साथ काम करने को तैयार होगा। अब सवाल यहाँ पे, यहाँ सिर्फ गीजर नहीं, ये गीजर समझ लीजिए कि आपके एक मिशन पे है, लेकिन आपकी विजन कुछ और है। इस मिशन को पूरा करने में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता दूं। जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में चाहते, जो टीम बिल्ड करना, जो अपने नीचे लोगों की रिक्रूटमेंट करना, लोगों को क्लब करना, लोगों को जोड़ना, उस मिशन पे जब आप इसको करने के लिए, मान लीजिए आप 10,000 की मैचिंग करते हो, और आपके लिए 16,000 का टारगेट है, इस 6,000 ज्यादा मैचिंग को करने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा फोकस आप करेंगे ना, हो सकता है जो आप चाहते हो, आपके अपलाइन जैसा कोई आदमी आपको नीचे मिल जाए, वो मिल सकता है।
आपको प्रभुराम चौधरी जैसा मिल सकता है, मुकेश सिंह जैसा मिल सकता है, रोशन जैसा मिल सकता है, आपको मेहताब जैसा मिल सकता है। वो सब लोग, वो ऐसा लोग आपके नीचे मिल सकता है कि जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं। तो कितने लोग हैं जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार है? बोला हम तो तैयार है, लेकिन देने वाला तो खुदा है, लेकिन हम पूरी तरह लेने के लिए तैयार है। आपको इरादा करना होता है, आपको नियत करना होता है। देने वाला खुदा होता है, देने वाला भगवान होता है, लेकिन आपको अपनी प्रयास कर लेना चाहिए, आपको अपनी जिद, अपनी चाहत, ये सब करना चाहिए। अगर ये करते रहोगे तो आपको मिलना एक दिन तय है, और मिलेगा, मैं कहता हूं। क्योंकि इसको जब आप दिल से लेना चाहोगे और पूरी तरह कोशिश करोगे ना, तो इसके पीछे आपको हो सकता है, क्या बोला मैंने, कि आपको अपने अपलाइन, अपने मेंटोर जैसे लोग आपको नीचे मिल सकता है। इसीलिए जब भी मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूं कि आपको अपने नीचे जैसा लोग या उससे बढ़िया लोग चाहिए ना, तो हर महीने की ऑफर को अब अचीव करिए। मेरे ख्याल से सब लोग इसके पीछे, जो लोग अभी तक नियत नहीं किया था, डिसाइड नहीं किया था मुझे लेना है, प्रयास करिएगा। नहीं करोगे ना दोस्त, आज एक काम करना, घर जा करके एक मुलाकात अपने साथ। किस किस के घर में शीशा है? सबके घर में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बता रहा हूं। हम काम तो कर रहे हैं ना, लेकिन उस पागलपन अपने अंदर नहीं। शीशे में घर पे जाके अपनी जिस कमरे में शीशा है उसको बंद करके ना, एक बार शीशे में जाके अपने आप से मुलाकात करिएगा। आप कितने सच हो, कितने झूठ हो, कितने जिद है, कितनी जुनून है, क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो ना, अपने से जाके एक बार बात करके देखिएगा कि मैं अगर किसी बच्चे का बाप हूं, उस बच्चे के लिए जो मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर पा रहा हूं? अगर आंसर मिलता है कर रहा हूं, तो इस काम को करने की आपको जरूरत नहीं। अगर आपके घर में माँ बाप है, आपकी माँ बाप की जो केयर करना चाहिए, अगर आंसर आता है कि मैं कर पा रहा हूं, तो फिर आपको इस काम को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने लेवल पे नहीं है, सेटिस्फाई सामने वाले का है कि आपके बच्चे जो चीज चाहते हैं आप देते हैं, या आपसे सेटिस्फाई है या नहीं। या ये कहो, अपने बच्चे के सामने अगर 10 फोटो रख दिया जाए, फो, आपका फोटो रहेगा और उसमें और शाहरुख और सारे का रहेगा। अगर उसको ये पूछा जाए कि बेटा जीवन में किसकी तरह बनना चाहेगा, अगर उस सारे फोटो के हटा के अगर आपके फोटो को चूज करता है, तो समझ लेना आप जीवन में सफल और सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर आपके फोटो को साइड कर देता है, तो दोस्त आपको अपने आप को चमकाने का, अपने आप से बात करने की जरूरत है कि मैं अगर बाप हूं, मैं अगर माँ हूं, तो मैं क्या सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये मुलाकात जरूर करिएगा आज एक बार, और ये करना चाहिए, लोगों को अपने साथ बात करना चाहिए। अगर अपने आप से आप बात करोगे ना, क्योंकि आप क्या हो और क्या नहीं हो, आप सब कुछ जानते हो। आप कितने सच हो, कितने झूठ हो, कितने ईमानदार हो, कितने मेहनती हो, ये सब आपको पता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर किसी चीज को ना, किसी काम को अगर हम सच्चे मन से अकॉर्डिंग टू सिस्टम और उस पर मेहनत करें ना, इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, क्योंकि मेहनत पे वो ताकत है ना, खुदा भी अपनी कलम उठा के तुम्हारी किस्मत को लिख देगा। वो ताकत मेहनत पे है। तो दोस्त अपने आप से बात जरूर करिएगा कि मैं 30 का हो गया, 40 का हो गया, 45 का हो गया, मैंने अपने जीवन में करा क्या है। क्या वो पड़ोस वाला आदमी अगर गाड़ी लेके चल सकता है, इस सर्दी में वो कार पे जाता है और मैं बाइक पे जाता हूँ, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट या मेरे अंदर वो औकात या मेरे अंदर वो हैसियत नहीं है क्या? दोस्त फिर कह रहा हूं, आज तक अगर आप नहीं कर पाए थे, तो आपके पास वो जरिया नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, वो काम नहीं था। लेकिन ब्राइट फ्यूचर आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो, सपने को पूरा कर सकते हो। और सपना पूरा आदमी को इसलिए करना चाहिए, सपना पूरा करने की प्रोसेस में ना आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। आप अपनी कुछ गुड हैबिट्स को डेवलप कर लेते हो, आप मेहनती बन जाते हो, आप बीमारी से बचते हो, आपकी लक्ष्य बड़ा होता है, बहुत कुछ बन जाते हो। एक बोलते हैं ना, एक
ऐसा इंसान आपको बना देता है कि आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। तो इसलिए आज 416 लोग हैं, मैं सबसे कहूँगा कि अपने से मुलाकात एक बार ज़रूर करिएगा और ये बीच-बीच में करता रहिएगा, तो आपकी मेहनत, आपके काम, आपके फ़ोकस, आप अपने को बहुत बेहतर बना सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। हम ये जो अपनी जो बिज़ी लाइफ़ शेड्यूल में से ना, अपने से बात करना या अपने से मुलाकात हम कर नहीं पाते। ये ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होगा। और चाहते हो, और मैंने बोला ना, आप अपने से सवाल करना, और जिन सवालों को मैंने बताया अगर ना होता है दोस्त, तो कल से ना, कल है 22 जनवरी, इस नया साल में, और महीने की पहली पहली महीना चल रहा है नए साल का। तो अपने आप से कमिट करिएगा कि जो आज तक मैंने नहीं कर पाया ना, वो आज के बाद मैं करके दिखाऊंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से करिएगा, क्योंकि खुद से ना आदमी खुद से कुछ नहीं छुपा सकता है। कितने सच हो, क्या कर सकते हो, अपने को सब पता है। तो तैयार हो? कितने लोग ये करेंगे आज? कितने लोग करने के लिए तैयार? ये बात जो मैंने बोला, एक मुलाकात अपने साथ अगर कर सकते हो, तो आपकी जिंदगी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल। Recording stopped.